नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। अभी एक करोड़ों का काम इन्होंने किया है और आगे काम के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे और बड़ा काम मिल सकता है कि नहीं, और कितना पैसा ज़िंदगी पर कमा सकते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, आगे एक अपॉर्चुनिटी के तलाश में है, तो वो तलाश इनका पूरा होगा कि नहीं। इनके हाथ पर क्या अवस्था दिख रही है। 47 साल के बाद पैसा बढ़िया कमाया है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस आगे के विषय में जानना चाह रहे हैं और जनरल अध्ययन कराना चाह रहे हैं अपने हथेली का। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी व्यक्तियों के लिए जो अपनी ज़िंदगी पर अभी हताश और निराश और परेशान हो चुके हैं। चूँकि कुछ समस्याएं हमारे देश पर आ गई थी जिस वजह से काफ़ी लोग नुकसान में गए हैं। तो आज की वीडियो उन सभी एज ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं और ज़िंदगी पर कोई बड़ा मुकाम हासिल कराना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं समझो तो करोड़पति या अरबपति बनना चाहते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर एक ऐसी अवस्था थी जिसके रहने मात्र इनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया। एक समय के बाद इनकी ज़िंदगी पूरी बदल गई और मैं इनके समक्ष ये बात कह रहा हूँ चूँकि इनकी हथेली मुझे ये बात बता रही है। 47 वर्ष की आयु है, ऑब्वियसली अर्ली एज में ही कुछ बदलाव ज़िंदगी पर आया होगा। तो आज ये बदलाव मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक साइन मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो जातक की ज़िंदगी को बदलने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। किसी को तो ये अरबों रुपया दे देता है, कोई करोड़ों पर रह जाते हैं, कोई लाखों में कमाते हैं। तीनों ही तरीके से आज के वीडियो में ना मैं जस्टिफाई करने का कोशिश करूंगा या आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप अपनी हथेली को देख के कैसे जान सकते हैं कि अगर आपके हाथ पर यह अवस्था है तो आप लाखों में इसके फलस्वरूप कमाएंगे, या आप करोड़ों में कमाएंगे, या आप अरबों में कमाएंगे। क्योंकि तीनों ही कंडीशन में यह साइन आपको फल देता ही देता है। तो आज हम बात कर रहे हैं उस महत्वपूर्ण चिन्ह के विषय में जिस चिन्ह ने बहुत से लोगों की जिंदगी बदली है और वो आपकी जिंदगी बदलने में भी पूरा पूरा अपना योगदान दे सकता है। तो मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में प्रॉपर आपका क्रॉस जैसा आकृति, एकदम मिस्टीरियस क्रॉस कह लीजिए, क्रॉस कह लीजिए, एक्स का निशान कह लीजिए, ये निशान जातक की जिंदगी में बदलाव लाता है। अब सबसे पहले चीज, खुश होने से पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये साइन को कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे हम किसी के हाथ पर ये साइन देख के कह सकते हैं कि तुम्हारे हाथ पर मिस्टीरियस क्रॉस बना हुआ है। कैसे इस चीज़ को हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं और किस प्रकार से हम इसको देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, कभी भी क्रॉस होगा ना तो ये आपकी हो गई मस्तिष्क रेखा और ये हो गई आपकी हृदय रेखा। यहां पर से एक लाइन निकल के हृदय रेखा तक रुक जाए, यहां पर से एक लाइन निकल के हृदय रेखा तक रुक जाए, इसको हम मिस्टीरियस क्रॉस मानते हैं। अगर कोई रेखा यहां के बाहर निकल गई या यहां के बाहर निकल गई या यहां पर निकल गई या यहां पर निकल गई, इसको क्रॉस हम नहीं मानेंगे। तो एक क्रॉस जैसी आकृति को देखने और समझने के लिए यह समझना जरूरी है ये बनता कैसे है। नहीं तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति मेरे पास आके ये बात कहने लगेंगे, गुरुजी मेरे हाथ पर भी क्रॉस है, मेरी जिंदगी बदल सकती है क्या? नहीं, सबकी ज़िंदगी ये नहीं बदलती है। जिसके हाथ पर बनती है उसी की ज़िंदगी बदलती है, इसलिए चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है। तो ये देख लिया आपने। अब पहला डिस्कशन होगा कि किस व्यक्ति को ये लाखों में पैसा देता है और किस व्यक्ति को ये करोड़ों में देता है। तो जो लाखों में देगा तो समझना कि आपके हाथ पर भाग्य रेखा बिल्कुल भी नहीं होगी। इसको हम कहते हैं भाग्य रेखा, ये आपके हाथ पर नहीं होगी। तो इसमें हम हजार या लाख को कहीं ना कहीं सम्मिलित कर सकते हैं कि ये हजार या लाख में पैसा देता है। एक आयु के बाद जिंदगी बदलती है, वो आयु का भी परिचय हम करेंगे। किस व्यक्ति को ये करोड़ों में देता है? जिसके हाथ पर भाग्य रेखा शुरुआती दौर से रहे और आगे भी रहे तो करोड़ों अरबों में देता है। बुध रेखा रहे तो करोड़ों अरबों में देता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये समझ लिया आपने, सब चीज भाग्य रेखा पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि ये जातक की जिंदगी किस आयु में बदलता है। ये जातक की जिंदगी 36 वर्ष के बाद बदलता है, या 36 वर्ष से बदलता है, या 34 वर्ष के बाद बदलता है। ये डेफिनेट है कि 34 वर्ष के बाद ही जिंदगी पर मेजर बदलाव को ये इंडिकेट करता है। मेजर बदलाव जिंदगी पर देखने को मिलते हैं।
कब देखा मैं आपने? 34 वर्ष की आयु के बाद। तो बस अगर आपकी जिंदगी पर भी बदलाव आया है और आपके हाथ पर भी ये चिन्ह नुमा आकृति है, क्रॉस नुमा आकृति है, तो आप मुझे कमेंट्स करिए ताकि और लोग भी मोटिवेट हो पाए और अपने ज़िंदगी पर अच्छा करने के लिए प्रेरित हो पाए। मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही रहता है। और कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी मेरे हाथ पर है, जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही है, लेकिन मेरे ज़िंदगी पर इसका बेनिफिट नहीं आया। तो मैं उस व्यक्ति के लिए भी एक बात कहना चाहूँगा कि मे बी आपकी उस आयु में नेगेटिविटी हो बहुत ज़्यादा, जो ये इसके फल को निष्क्रिय कर रही हो। मान लिया जाए कि आपके नुकसान के बड़े योग हैं, ये अपॉर्चुनिटी दे रहा होगा और आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं ग्रैप नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी होगी। मे बी वो आपकी नेगेटिविटी 40 ईयर्स तक रहे तो 40 के बाद आपको फल मिलेगा, 45 तक रहे तो 45 के बाद आपको फल मिलेगा। निराश मत होइए आप। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं, अपने हाथ को देख के समझ नहीं पा रहे हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर नेगेटिविटी है तो मैं उसको कैसे निराकरण कर सकता हूं, मैं उसका उपाय कैसे कर सकता हूं, मैं इसके लिए क्या कुछ कर सकता हूं, अपनी जिंदगी में एक बदलाव के लिए, एक पॉजिटिव बदलाव के लिए मैं कैसा उपाय करूं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके ज़िंदगी पर कब तक नेगेटिविटी है। और अगर आपके पास पैसा आ रहा है और सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ से, कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी पर उतना पैसा नहीं आ रहा जिसका मैं हकदार हूँ, तो उस केस में भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी के रास्ते कहाँ पर से खुल रहे हैं, कब आप कोई गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, तो वो सब डिस्कशन होगा हमारा, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ये क्रॉस आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो ये देख लिया आपने, बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर थी। अब मैं पॉजिटिव सीरीज को जब देख रहा हूं तो और भी चीज़ों को देख लेता हूं। केवल एक क्रॉस से तो ये अमीर नहीं बने होंगे, लेकिन आइए एक निर्णायक रहा होगा आपकी ज़िंदगी पर। और भी चीज़ें होती है दिल्ली पर, जैसे एक बहुत ज़बरदस्त सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, आगे भी हल्की हल्की बढ़ रही है, बहुत हार्ड, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद देखो तो यहाँ पर से एक भाग्य रेखा ऐसे करके चली, यहाँ पर आके रुक गई, फिर यहाँ से एक ब्रांचेस आगे चले, फिर आगे भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त आपके हथेली पर है। जीवन रेखा पर बहुत बढ़िया प्रगति के योग है, जो लाइफ में प्रगति को इंडिकेट तो करती ही करती है, हर एक एजेस वाइज करती है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात तो है नहीं। उसके बाद मंगल रेखा कुछ ज़्यादा ही अद्भुत है आपके हथेली पर। यह मंगल रेखा इंडिकेट करती है कि इसको हम प्रोटेक्टिव रेखा कहते हैं। ऐसे लोग को हम दीर्घायु बोल के संबोधित कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मंगल रेखा बड़ी अच्छी थी, जीवन रेखा बहुत शानदार है, भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, बुध रेखा भी हल्की हल्की सी आपके हाथ पर आगे बढ़ रही है, यहां से भी देखो एक बढ़िया ब्रांचेस है, फिर यहां भी देखो पॉजिटिविटी क्या कमाल है। उसके बाद चंद्र पर्वत से भी आई है पॉजिटिविटी, जो कि बेहद शानदार है। स्क्वायर नुमा आकृति जो कि बड़ा सा दिख रहा है मुझे, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से भी देखो शुक्र पर खड़ी लाइंस, मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। हथेली बहुत ताकतवर है, गद्देदार है, जहाँ पर से जातक को राजयोग की प्राप्ति होती है, ज़िंदगी बड़ी कंफर्ट से बीतती है। तो अभी मैं थोड़ा सा ना लाइंस को और जस्टिफाई करना चाहूँगा और क्लैरिटी के साथ दिखाना चाहूँगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये इनका दूसरा पिक है, यहाँ पर से चीज़ें आपको दिख रही होंगी, वो पिक इवन ज़्यादा क्लियर था। अभी हम बात करते हैं प्लैनेट्स पर। देखो शुक्र कितना ज़्यादा बोल्ड है, एकदम ज़बरदस्त है। दोनों मंगल इनका हाईली एनर्जेटिक है, चंद्रमा इनका बहुत बढ़िया है, सन मरकरी इनकी अच्छी है, बृहस्पति भी ठीक ठाक है। तो मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है, जो जातक की ज़िंदगी पर राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है, जातक की ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे बदलाव को, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी को, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी को इंडिकेट करती है कि जातक बहुत ही अच्छा ज़िंदगी बिताने वाले हैं। अब देखो अगर हमारा रास्ता गलत हो जाए तो उसमें कोई मैं तो उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति क्राइम से कमाना चाह रहे हैं तो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप सरल रूप से पैसा कमाना चाह रहे हैं तो ये हथेली जानदार है। हाँ उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि किसकी हथेली बहुत ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति कैसे होते हैं, कैसे योग आपके हथेली पर होते हैं जो आप क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, तो उस बात पर भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए वो तो आगे का टॉपिक है। तो यहाँ पर से ये हथेली बहुत ही अच्छी है, जहाँ पर से ज़्यादा की कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, प्लैनेट्स भी काफ़ी अच्छा है। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, क्योंकि वो देखना और समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोग बहुत प्रकार से कन्फ्यूजन्स में होंगे, गुरुजी देखो इनके सूर्य पर्वत पर भी मोल है, इनके बृहस्पति पर्वत पर मोल है, मतलब सभी जगह इनके हाथ पर मोल है, तो क्या इनको दुष्प्रभाव नहीं हुआ? डेफिनेट रूप से आपके जहन में ये प्रश्न चल रहा होगा, लेकिन आप सारी काली चीज़ को आप मोल समझने का गलती ना करें। मैं एक बात बताता हूँ,
जैसे हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है, वैसे हर काला चिन्ह आपके हाथ पर तिल नहीं होता है। अब मैंने इसको बताना है। देखो ये जो लाइन्स है ना, ये मस्सा है, मस्सा, ये बाह्यवर्त है। यहां भी देख लो मस्सा है, क्लियर दिख रहा है, सब एक ही कलर का है। तो ये सारे मस्से हैं, ये कोई मोल नहीं है, इसके रिगार्डिंग इनकी जिंदगी पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये मोल है ही नहीं। जब ये मोल रहता तब तो इसके साइड इफेक्ट जिंदगी पर आते। जब ये मोल है ही नहीं तो फिर क्या ही की साइड इफेक्ट जिंदगी पर आएगी। तो अपने हाथ पर आप देख लो, अगर कोई चिन्ह आपके हाथ पर बाई बर्थ है तो फिर वो तो फिर मोल नहीं होगा। हाँ, कुछ समय के बाद अगर डेवलप किया है, नहीं दिख रहा था और अचानक से दिखने लगा, तो उसको हम मोल कहेंगे। ऐसा बहुत से हथेली पर दिखता है कि वो 30 वर्ष के रहते हैं, मोल बन जाता है, जिंदगी पर समस्याएं शुरू हो जाती है। अब जहां बना उस हिसाब से समस्याएं होती है। और किसी व्यक्ति के हाथ पर 50 वर्ष में ही बनता है, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन ये मोल नहीं है। तो ये नेगेटिविटी में हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब उसके बाद आगे हम विचार करते हैं। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के इंसान है। अब सुन तो सबका लेंगे चूंकि समझदार व्यक्ति हैं, और आयु भी तो समझदारी को इंडिकेट करती है। 47 वर्ष की इनकी आयु है। सुन तो सभी का लेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन से, चाहे वो सही हो अथवा गलत हो। मे बी इस वजह से प्रॉब्लम जिंदगी पर इन्होंने फेस की हो, लेकिन जब समय अच्छा होता है ना, तो आप कुछ भी करते हो ना, तो तरक्की ही जिंदगी पर करते हो। ये भी एक बड़ी बात हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है इवन। अभी चलिए और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं। और नेगेटिविटी क्या है? बृहस्पति थोड़ा शुरुआती दौर में ना गड़बड़ था। शुरुआती दौर में ना बृहस्पति में गड़बड़ी थी, तो ये इंडिकेट करती थी जातक की जिंदगी पर थोड़ी परेशानी को। और परेशानी के स्ट्रगल्स रहे होंगे जिंदगी पर, सब कुछ रहने के बावजूद भी जातक को स्ट्रगल देखने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जुपिटर में परेशानी तो थी, इस वजह से जिंदगी पर स्ट्रगल्स रहते हैं सब कुछ रहने के बावजूद। तो ये स्टार्टिंग फेज में ज़्यादा जातक को फेस करना पड़ रहा था, स्टार्टिंग फेज वाली बात थी। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं और नेगेटिविटी क्या है, तो देखो नेगेटिविटी में वैसे कोई खास मुझे और दिख नहीं रही है। हाँ, शुरुआती दौर से बहुत सुंदर भाग्य रेखा नहीं मानूंगा। तो जब शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा नहीं रहती है, तो ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स को इंडिकेट करती है, लाइफ में परेशानियों को ये बताती है। आप बहुत मेहनत से कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब सफलता आपको नहीं मिल रही है, तो समझिए आपके हाथ पर भाग्य रेखा में गड़बड़ी होगी और आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा। ठीक है, तो इस बात को आपने समझ लिया। तो ये एक नेगेटिविटी थी। तो यही कुछ नॉर्मल सी नेगेटिविटी थी। अभी इनके जीवन का हम डिस्कशन करेंगे, लाइफ लाइन को, चीज़ों को समझाएंगे लाइफ लाइन से। बचपन से ज़िंदगी कैसी रही है और आगे ज़िंदगी कैसे बीतेगी, उस बात का भी हम परिचय कराने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चीज़, बचपन से ही आप काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे हैं, इंडिपेंडेंट सोच के रहे हैं, अपने हिसाब से ही चले हैं, जो मन में आया है वही किया है आपने। सुना भी है, लेकिन फिर वही बात है, जब इंडिपेंडेंट कह रहा हूं मैं, तो अपने हिसाब से ही चले हैं। प्रोग्रेस टाइम थी तो थोड़ा स्ट्रगल्स भी इंडिकेट कर रहा था, थोड़ी राहु रेखा भी थी बचपन की आयु में 11 वर्ष के बाद से ही। एक आपकी 19वें वर्ष में भी कोई दिक्कत के योग थे, एक आपकी 22वें वर्ष में कोई तरक्की थी, 21वें वर्ष में, एक 22वें में थी, एक आपकी 24वें साढ़ के आसपास थी। इस समय कोई प्रोग्रेस जिंदगी पर हुई होगी। 24 के बाद जिंदगी ठीक ठाक थी। एक आपकी 30 ईयर्स में कोई प्रॉब्लम्स थी, 32 33 में कोई बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर थी। उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत बढ़िया दिख रही थी मुझे। 33 के बाद एक यहाँ पर से देखो एक प्रोग्रेस की योग है, ये आपके 47 ईयर्स के आसपास तो है। ये 48 में भी एक तरक्की है, 50 में भी है, फिर तकरीबन आपकी एक देख लो यहाँ पर से 58 में भी, उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है। तो लाइफ लाइन में कोई परेशानी नहीं है, जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है। तो ये इंडिकेट करती है कि जातक की ज़िंदगी पर तरक्की। और जब राहु रेखा लाइफ लाइन पर ना हो, फिर तो आप बलझ रहे हैं, फिर तो ईश्वर की बड़ी असीम कृपा आपके ऊपर है, और ईश्वर करे यूं ही आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहे। तो यहाँ पर से जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद मंगल रेखा भी कुछ नॉर्मल नहीं है, मंगल रेखा भी बढ़िया है आपकी। तो ये मंगल रेखा को भी हम प्रोटेक्टिव रेखा के रूप से जानते हैं, समझते हैं। पूर्व पुण्य रेखा तो कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किए होते हैं, जिसके वजह से ये रेखा इनके हाथ पर होती है। बहुत कम लोगों के हथेली पर ये अवस्था देखने को मिलती है, बहुत कम लोगों के हथेली पर। तो अगर आपके हाथ पर है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर से देख लिया आपने, तो ये चीज़ आपने समझ लिया यहाँ पर से। तो ये इनकी जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये इनका दूसरा पिक है।
स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, जातक जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपने मेहनत और समर्पण और डेडिकेशन के दम पर जिंदगी पर बहुत कुछ कर भी लेते हैं। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है। मतलब जातक की जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीत जाती है, ऐशो आराम जिंदगी पर रहता है, कंफर्ट जिंदगी पर रहता है। चूंकि गद्देदार अवस्था है, जिस भी जातक की हथेली गद्देदार होती है, छूने पर रुई जैसा प्रतीत हो, समझिए ऐसे व्यक्ति राजाओं के समान अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए जन्म लिए होते हैं। तो इनकी ज़िंदगी राजाओं के समान बीतता है। और जिस भी व्यक्ति की हथेली करी होती है तो ये मजदूर वाली हथेली हम कहते हैं। इनको जातक को मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है लाइफ में। वैसे देखा जाए तो गुलाबी हथेली है, और गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। महालक्ष्मी की असीम कृपा जातक के ऊपर बनी रहती है। जिस भी जातक की गुलाबी हथेली होती है उनके ऊपर महालक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। मतलब जब भी इनको पैसे की आवश्यकता हो, इनका कार्य रुकता नहीं है, इनका कार्य संपन्नता की तरफ जाता है, चूँकि गुलाबी हथेली महालक्ष्मी के योग को बताती है और धन आगमन की स्थिति को बताती है। तो जिंदगी पर पैसे आते ही आते हैं। फिर देखा जाए तो थंब, स्ट्रांग थंब है। थंब आपके व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का काफ़ी शानदार व्यक्तित्व होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग किसी के समक्ष नहीं झुक सकते, अपने हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। 2 लाइन्स अपने ज़िंदगी पर जो भी किया होगा अपने ही दम पर किया होगा आपने। वैसे इसको सपोर्ट नहीं दिख रहा था मुझे, बाकी डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डिज़ायरेबल है, महत्वाकांक्षी ज़्यादा है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है और अपने मेहनत के दम पर ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ ज़िंदगी पर करते भी हैं। बढ़िया तंब है, झुकने वाले बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है आपका, ज़बरदस्त। समझदारी काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। समझदारी से अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, समझदारी से चलते हैं, कोशिश यही करते हैं कि लाइफ में आगे ही बढ़ूं, ये बड़ी बात है। और फिंगर पर खड़ी लाइन से ये इंडिकेट करती है कि जातक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो इंसान हिम्मती तो है। सैटर्न फिंगर लंबी आपके मेहनत का परिचय कराती है कि आप मेहनती भी हैं, और बुध फिंगर लंबी है तो कम्युनिकेशन स्किल का परिचय कराती है। जातक की वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की और समझाने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है इनमें, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझा पाते हैं। फिंगर लंबे करे हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय कराती है। जातक बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी के हैं और अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक हैं। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। जुपिटर, अभी थोड़ा सा प्लैनेटरी कंडीशंस को हम थोड़ा बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर से दबाव था, स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल को इंडिकेट कर रहा था। लाइफ में थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज रहता है शुरुआती दौर में, लेकिन स्क्वायर नुमा आकृति इंडिकेट कर रही थी कि 32 वर्ष के बाद जिंदगी पर मेजर सुधार, मेजर अच्छी अवस्था और मेजर तरक्की के योग को बताया। परोपकारी हैं, सेवाभावी हैं, सबकी मदद करने के लिए अग्रसर रहते हैं और सबके लिए आप जरूर करते हैं। बृहस्पति अच्छा है, दार्शनिक सोच के इंसान है, फिलोसफिकल माइंड है आपका, मतलब चीज़ों को बहुत ही गहराई के साथ समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके बाद देखो तो ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बहुत तेज़ व्यक्ति हैं। थोड़ी ये ट्रायंगल्स जो है ये नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। बाकी हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, अच्छे दिल के मालिक हैं आप। और सन आपका दोनों माइंड रेखा और हृदय रेखा काफ़ी अच्छा बैलेंस में है, तो इंसान बैलेंस पर्सनालिटी के हैं, जिंदगी पर अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, नो डाउट। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। भाग्य को लेकर विशेष समस्या तो है नहीं। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है तो इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। उसके बाद देखो तो आपकी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है तो इंसान टैलेंटेड भी होते हैं, कहीं ना कहीं एक क्षेत्र से पैसे कमाने के योग को भी बताता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। बाकी देखें तो यहाँ पर से एक लाइन है तो पैतृक संपत्ति का साथ, ये भी इंडिकेट करता है सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से तो दिमाग के भी तेज है, पैसा कमाने जानते हैं और पैसा कमा भी लेते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं और पराक्रम में किसी प्रकार का संदेह नहीं। पराक्रमी व्यक्ति हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं और दीर्घायु भी हैं। जबरदस्त आपकी चंद्रमा और ये देखो चंद्र पर लाइट, तो विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही चंद्र से भाग्य रेखा आ रही है। ठेकेदारी का कार्य था तो कहीं ना कहीं चंद्र से आने वाली भाग्य रेखा इसका इंडिकेशन तो दिखाती है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी नहीं थी, 28 वर्ष के बाद ठीक थी, 36 वर्ष के बाद तो कमाल थी। क्रॉस ने बहुत बढ़िया फल दिया होगा, प्रॉपर्टी बनाने का योग था। प्रॉपर्टी बनाओ या बिजनेस में इन्वेस्ट करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, पैसे तो जरूर आए होंगे। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा चल रही है बढ़िया, भाग्य रेखा में कोई दिक्कत नहीं। बुध रेखा भी हल्की हल्की है, एक आपके सीधी भी जा रही है तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है। यहाँ भी देख लो कि आपको जमीन से धन लाभ होना था,
आप कंक्रीट का कार्य कर सकते हैं, सीमेंट का कार्य कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का कार्य कर सकते हैं, ये वही थे। बाकी ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, मंगल रेखा बहुत जबरदस्त, आयु दीर्घायु वायु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा बचते हैं। शुक्र बड़ा बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय स्ट्रांग लाइन से इंडिकेट करती है, पैसे आने को, जिंदगी पर पैसे आते हैं, लग्जरी के सुख भी मिलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस थे लाइफ पर, मंगल बढ़िया है, थोड़े टेंशन के लाइनें इंसान थोड़ा सोचते तो हैं, बट वो कोई मतलब नहीं बनता है इसका, मत सोचो आप। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, कोई भी कार्य में हाथ लगाते तो उसको करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अस्त्र का दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।